हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम आपके टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या कवर करा था, थोड़ा सा टेंस का इंट्रोडक्शन करा था प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उससे अगला टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोलते हैं, एक और प्रोग्रेसिव टेंस। तो कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आ जाए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, बात एक ही है। तो अपन इसकी थोड़ी सी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड आते हैं, तो आप सिंपली इनसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये शब्द आते हैं। तो सिंपली अपन क्या समझ लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो अपन इसका पैटर्न देखेंगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस, एस मतलब सिंपल सेंटेंस जो अपन बनाते हैं ना, एन मतलब नेगेटिव और आई मतलब इंटेरोगेटिव। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो आप देखिएगा सिंपल सेंटेंस में अपन कैसे सेंटेंस मेक करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट आएगा, है ना। फिर इज एम आर, जो आपकी वर्ब है वो आएगी, हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, इज एम आर, इज एम आर। ध्यान रखना, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी आएगी, इज एम आर, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, जो बच गया आगे का सेंटेंस का पार्ट। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, बस सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो बच गया, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन करता है अपने से। तो क्वेश्चन करता है, तो क्वेश्चन अपन क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, WH वर्ड भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होगा, वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो कहाँ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव में अपने को ध्यान रखना है कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब वो फर्स्ट में आ जाती है, ठीक है। फिर अपना सब्जेक्ट आएगा, फिर अपनी वही आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ अपने को एकदम ध्यान रखनी है, रटना नहीं है। ग्रामर में रटोगे तो कुछ नहीं होगा, सेंटेंस समझेंगे आराम से समझ आएगा। एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं, क्या है, सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाते हैं अपन, सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में इज सब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा, फिर तीसरे स्थान पर नॉट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो बचा हुआ है। इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो सहायक क्रियाएं हैं वो पहले आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इजी है, इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, देखिएगा कि रूल्स क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, कि अपन थोड़ा सा पहचान करते हैं। ही सी इट, ही सी इट जो है ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इनके साथ क्या लगाएंगे अपन, इज लगाएंगे, इज। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन समझ जाते हैं कि टेंस कौन सा है, उसके एडवर्ब समझ जाते हैं, उसकी पहचान समझ जाते हैं, मगर ये नंबर्स होते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल, इनमें कंफ्यूज होकर अपन इज एम आर, इज की जगह आर लगा देते हैं, कभी एम लगा देते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान से देखेगा कि ही सी इट जो एक वचन होते हैं, अर्थात सिंगुलर नंबर्स होते हैं, जो एक वचन होते हैं, उनके साथ इज लगाएंगे। एक वचन के साथ, ही सी इट के साथ अपन क्या लगाएंगे, इज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक वचन ही सी इट के साथ अपन इज लगाएंगे। यू वी दे, यू वी दे ये बहुवचन है, प्लूरल है। देखो, बहुवचन और प्लूरल नंबर्स के साथ अपन क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि इज तो बैठेगा ही नहीं यार। यू इज, वी इज, दे इज नहीं बैठ रहा ना। अब दे आर, यू आर, वी आर, तो बैठ रहा ना, सेंटेंस भी बैठ रहा है। इसलिए यू वी दे बहुवचन होगा, तो अपने को कौन सा प्लूरल नंबर्स होंगे तो आर लगाना है, और आईएनजी फॉर्म आनी ही है। एक वचन के साथ इज लगाना है, बहुवचन के साथ आर लगाना है, और आई होता है, आई के साथ अपन इज ने, आई इज, आई आर ना, आई एम, क्या थी अपनी पहचान थी, इज एम आर। तो इज एक वचन के साथ, एम
आई के साथ और आर बहुवचन के साथ, ठीक है। चीज़ एक बार वापस रिकॉल करो, क्या है, ही सी इट एक वचन सिंगुलर नंबर्स हैं जो, उनके साथ इज आएगा, ध्यान रखो इज आएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और यू वी दे जो बहुवचन होते हैं, जो प्लूरल नंबर्स होते हैं, उनके साथ क्या आएगा, आर आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, ठीक है, आर आएगा, और आई के साथ अपन एम का यूज़ करेंगे। ये चीज़ अपने को हिंदी वाक्यों के अंत में एक बार शुरुआत में ये चीज़ समझना ज़रूरी है। रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये अपन शुरू से पढ़ते आए हैं चीज़, रहा है, रही है। कुछ अपन इस टेंस के एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जिससे अपने को पता चलता है कि कौन सा टेंस है, वो देखेंगे अभी। तो अब मैंने कुछ सेंटेंस है जो आप समझोगे, देखिएगा। सेंटेंस है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मैंने क्या बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब मोहन है जो, कोई बहुत सारे मोहन तो है नहीं, एक ही है, एक वचन हो गया। दिमाग में डाल लिया क्या कि मोहन भाई बहुत सारे नहीं है, एक मोहन की बात हो रही है। मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो अपन कैसे बनाएंगे मोहन, पहले तो मोहन लिखो सब्जेक्ट। देखना इस सिंपल सेंटेंस है तो इसकी तरफ ध्यान देना। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, मोहन। मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब अपन ने क्या बताया था, इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी अब, ठीक है। सेकंड क्या था, इज एम आर। तो देखना मोहन क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो मोहन क्या है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है। मोहन आर नहीं आएगा, मोहन एम नहीं आएगा, मोहन एक वचन है। मोहन इज क्या कर रहा है, लिख रहा है, राइटिंग। इज आ गया, इज आ गया। अब इसके साथ अपन क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इज राइटिंग ए लेटर। तो इजीली अपन ने समझा क्या है, अपन ने स्ट्रक्चर के अनुसार देखिएगा। मोहन एक वचन है, अपना सब्जेक्ट भी है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और जो कर रहा है क्या कर रहा है, लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, राइटिंग, आईएनजी फॉर्म लगा दी, राइट, रोट, रिटन, और फिर आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग, राइटिंग। तो राइट के साथ आईएनजी लगा दिया, अपन ने कहा था कि आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, रहा है, रही है, रही है। तो ठीक है, लड़कियां, एक लड़की की बात नहीं हो रही, लड़कियां, खूब सारियों की बात हो रही है, तो गर्ल्स। तो मैंने बताया था बहुवचन के साथ अपन क्या लगाएंगे, बहुवचन के साथ यू वी दे, जो बहुवचन प्लूरल नंबर हो उनके साथ क्या लगाएंगे अपन, आर लगाएंगे। गर्ल्स आर, ठीक है, सेंटेंस हो रहा है ना, आर, ठीक है, सब्जेक्ट आर। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जाना, गो, वेंट, गॉन, तो गो की आईएनजी फॉर्म, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। समझ गए क्या था, अपन ने एक सिंगुलर नंबर का देखा, एक प्लूरल नंबर का देखा। मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। लड़कियां स्कूल जा रही है, तो लड़कियां बहुवचन है, एक लड़की की बात नहीं हो रही है, गर्ल्स आर, क्यों बहुवचन था तो इसलिए अपन ने आर लगाया, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अपन तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वह मैदान में दौड़ रहा है, वह एक बंदे की बात हो रही, वह एक बंदे की बात हो रही है, तो वह का इंग्लिश ही है ना। मैदान में दौड़ रहा है, तो एक वचन आ गया ही सी इट, एक वचन के साथ इज प्लस आईएनजी, तो ही इज रनिंग इन द फील्ड, लिख दो खेत या फिर मैदान, ग्राउंड है ना, ग्राउंड, ठीक है। ये अपन ने तीनों प्रकार के सेंटेंस देखे, एक वचन का भी देखा और बहुवचन का। अभी अपन नेगेटिव में देख लें, इन्हीं को नेगेटिव में देख लो। मैंने क्या कहा था, नोट आ जाएगा बस, और कुछ फर्क नहीं है। मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, मोहन इज, इसके मैंने बाद क्या लगाया था, नॉट, इज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इजीली हो गया, क्या हुआ, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या हो गया, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, लिख रहा है तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर,
ठीक है। तो क्या है, लड़कियां स्कूल जा रही है, अब गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल जा रही है ना, मगर नहीं जा रही है, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है, तो गर्ल्स आर नॉट, ये नॉट आ गया बीच में, गोइंग टू स्कूल, ये इजीली हो गया अपना। ही इज रनिंग, ही इज, वो क्या है, वह मैदान में दौड़ रहा है ना, तो ही इज, अब वह मैदान में दौड़ रहा है तो अपन ने क्या कहा, ही इज रनिंग इन द ग्राउंड, मगर वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है तो क्या आ जाएगा, ही इज नॉट, इज नॉट, स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे तो सब आ जाएगा, है ना। तो इज नॉट रनिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। ये अपने कुछ इंटरोगेटिव भी बताया मैंने आपको कि इंटरोगेटिव अपन ने सिंपल और नेगेटिव समझ लिए, इसी में इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारों की हो रही है, तो अपन क्या मैंने बताया था इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है, तो पहले आ जाएगा अपनी जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी। अब बच्चे कितने हैं, खूब हैं, एक बच्चे की बात हो रही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैंने क्या बताया था, आर, है ना। तो अब देखो, नहीं हेल्पिंग वर्ब बताई थी ना, तो अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, खूब की हो रही है, तो आर बहुवचन है ना, तो आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस मत लगा देना कभी, चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल है, प्लूरल है खुद में ही चिल्ड्रन, अपन चिल्ड्रंस नहीं करेंगे, चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल है, ठीक है। आर चिल्ड्रन कमरे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो अपन ने क्या, आर चिल्ड्रन हो गया, है ना। अब रीडिंग पढ़ रहे हैं, रीडिंग, रीडिंग कहाँ पढ़ रहे हैं, इन द रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर चिल्ड्रन रीडिंग इन द रूम, क्या बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, क्या, आर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, आर तो बहुवचन था ना, तो आर लगाया, चिल्ड्रन, है ना। आर चिल्ड्रन रीडिंग इन द रूम, क्या बच्चे क्लास रूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं आ गया, मैं, ना तो एक वचन बताया मैंने ना बहुवचन, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है भाई, आई होती है, तो आई के साथ ना तो अपने को इज लगाना है ना एम लगाना है, अपन क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो एम, अब मैं है ना, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो अपन ने कवर करा, देखो इंटरोगेटिव सब सिंपल और नेगेटिव अपन ने इसी में कवर कर लिया है। इंटरोगेटिव मैंने आपको अलग से दो बता दिया, अब कुछ नियम है इसके वो देखते हैं। तो देखिए अपना ये नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक नोट है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो क्या कह रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आने वाले वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। क्या कह रहा है नोट, कह रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उन वाक्यों में भी कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो देखिएगा कुछ एग्जांपल है, लुक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लुक देयर एन ओल्ड मैन। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है, सेंटेंस दे देते हैं, ब्लैंक दे देते हैं, ब्रैकेट में आपको वर्ब दे देते हैं और फिर आपका जो सेंटेंस होता है वो, ठीक है। सेंटेंस इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से, फॉर्मेट समझ लो क्या है कि ये भी देख लो चाहे ये भी देख लो, आपका सेंटेंस दे देंगे, फिर ब्लैंक दे देंगे, फिर आपको ब्रैकेट में वर्ब दे देंगे और आपको समझना है और फिर इसमें फिल करना है कौन सा टेंस है। तो देखिएगा, लुक देयर एन ओल्ड मैन आफ्टर द बस, रन आफ्टर द बस, देखो वहाँ एक बूढ़ा आदमी, रन आफ्टर द बस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया था, एन ओल्ड मैन एक ही है, बहुत सारे ओल्ड मैन की बात नहीं हो रही है, तो क्या है अपनी इज, अब वर्ब क्या है, रन, तो रनिंग। क्या हो गया, लुक देयर एंड ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस, बैठ गया सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म थी
फर्स्ट फॉर्म के बाद आने वाले वाक्यों में प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। इज मैंने इसलिए लगाया कि एक वचन है और इज के साथ आईएनजी लगाना था, तो रन थी रनिंग कर दिया बस। लिसन फर्स्ट फॉर्म टू देम, सुनो उनको ध्यान से, दे स्पीक। लिसन टू देम, दे स्पीक, वही बात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो क्या दे बहुवचन आ गया, तो दे के साथ अपन क्या लगाते हैं, आर स्पीकिंग। ठीक है, लिसन टू देम दे आर स्पीकिंग, अपन ने समझा सेंटेंस को कि आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, बहुवचन था, दे था, प्लूरल नंबर था, तो आर लगाया और आर के साथ अपन आईएनजी लगाएंगे क्योंकि स्पीक दे रखी थी तो स्पीकिंग कर दिया, इजी है। लेट हर गो नाउ, अब उसे जाने दो। शी क्राई बैडली। ठीक है, तो अब ये वर्ब की फॉर्म दे दी अपने को, क्या कि अब उसे जाने दो, शी क्राई बैडली, अब वह रो रही है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से है तो अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, शी एक वचन है तो इज क्राइंग। हो गया, सेंटेंस बन गया। क्या बना, लेट हर गो नाउ, अब उसे जाने दो, शी इज क्राइंग बैडली, शी इज क्राइंग बैडली। ठीक है, तो अब उसे जाने दो, शी इज क्राइंग बैडली। अब कुछ एडवर्ब्स, ये भी एग्जामिनर आपका देता है एग्जाम में, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी याद करने को कहा था, कर लेना, और इसकी भी करनी है। नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, नाउअडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम। ये किसकी एडवर्ब्स हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स। क्या है, नाउ, स्टिल, टुडे, इनकी हिंदी मत करना, नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट। आप रहा है, रही है, रहे हों, रहू हूँ, ये रहा हूँ, तो इनसे आप तो समझ जाओगे सेंटेंस, प्लस इनसे भी समझोगे। ठीक है, तो नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, नाउअडेज, इन दिनों, these days, at present, at this time। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इनको ध्यान में रखना, इन्हीं से संबंधित अपन एग्जांपल करते हैं। देखो, माई ब्रदर वर्क इन ए स्कूल, तो एक वचन है, एक आदमी की बात हो रही है, तो वर्क वर्ब दे दी, इन स्कूल तो क्या आएगा, एक वचन है, बताया था, इज आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, वर्किंग। सिंपल, क्या है, माई ब्रदर इज वर्किंग इन ए स्कूल, काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, एक स्कूल में काम कर रहा है। गर्ल प्ले चेस एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है, एडवर्ब आ गई ना, तो गर्ल, एक गर्ल की बात हो रही है, चेस, प्ले चेस एट दिस टाइम, एक जो लड़की है वो चेस खेल रही है इस समय, तो एक की बात हो रही है, इज प्लेइंग, इजी है। ए गर्ल इज प्लेइंग चेस एट दिस टाइम। टुडे अशोक विद हिज फ्रेंड्स, टुडे, टुडे एडवर्ब। ठीक है, टुडे अशोक विद हिज फ्रेंड्स, अशोक किसके साथ है, अपने दोस्तों के साथ है। दे गो टू इंदौर, कहाँ जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, तो टुडे अशोक विद हिज फ्रेंड्स, अशोक अपने दोस्तों के साथ है। दे, अब दे बहुवचन है तो क्या लगाऊंगा मैं, आर गोइंग, आर के साथ आईएनजी फॉर्म। टुडे अशोक विद हिज फ्रेंड्स दे आर गोइंग टू इंदौर। ठीक है, आई रन टू फाइंड ए क्लिनिक नाउअडेज, नाउअडेज एडवर्ब आ रही है ना, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, सोचो ही मत, आई के साथ एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म आनी है। रनिंग, आई एम रनिंग टू फाइंड ए क्लिनिक नाउअडेज, तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतना जान लोगे
पर्याप्त है, इनफ है। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस पिछली वीडियो में करा, इस वीडियो में अपन ने बहुत इजी लैंग्वेज में ग्रामर की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझा है। मैं आशा करता हूँ आपको 100% समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज है, मेरे लिंक है, वहाँ पर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। और फिर भी आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे, मैं श्योर हूँ आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ाया है, आराम से समझ आएगा। समझना कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन करता है, पहचान की ध्यान रखोगे, पैटर्न का ध्यान रखोगे, और जो नंबर्स होते हैं ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इनका ध्यान रखोगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।